So hey guys, this is Aditya, second year law student at NLSIU Bangalore. You guys must be knowing about me. Arey, aja. He's my roommate. So here I am yet again with another day in my life at NLSIU campus. I know a majority of my audience will be from, maybe from law background, who are happening to be law aspirants and CLAT aspirants, CLAT, ALET and other law entrances. भाई मैं simply कहना चाहता हूँ that जो अपकमिंग वीडियो रहने वाली है उसमें आई बी शोइंग कि भाई मेरे लेक्चर्स कैसे रहते हैं एंड एनएलएस कैंपस, हाफ ऑफ द कैंपस तो बड़ा है बट आज मेरी क्लासेस इट्स क्लोजर टू माय हॉस्टल, तो मैं बस उतना ही एरिया कवर करूंगा एंड आई शो माय मेस, अगर मेस का खाना अच्छा बना तो एंड उसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स आई वांट टू टेल अबाउट लॉ स्कूल। देखो भाई, लॉ स्कूल सबसे बड़ी दिक्कत जो मेजर इशू रहता है वो रहता है मेस का, बिकॉज वी एज स्टूडेंट्स स्पेशली इन टियर 1 लॉ स्कूल्स होता है क्या ना, देयर आर पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री, ऑल अराउंड द नेशन, इवन एनआरआई। खाने का इशू इसलिए रहता है बिकॉज लाइक at NLS it's like यहाँ पे 50% of the food is यहाँ के local food and 50% is like very generic food like दाल चावल रोटी। बट हमारे रोटी में भी सीन ऐसा है ना कि अभी रिसेंटली कुछ अच्छी मशीन आई है तो रोटी थोड़ी अच्छी बनने लगी है भाई। इसके पहले लाइक लास्ट ईयर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि भाई हमारी रोटियां बहुत ही कड़क एंड इट यूज्ड टू बी वेरी बैड भाई, मतलब नहीं अच्छी लगती थी। हम वी एज स्टूडेंट बॉडी हम बहुत कंप्लेन करते थे बट एज सच ज्यादा कुछ करता नहीं है भाई इंस्टीट्यूशन। बट एनी विच वेज अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ मेस का एक इशू रहता है क्योंकि काफी बच्चे भाई थोड़े टैंट्रम्स रहते हैं उनके। तो मेजरली मैं भी अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे भी मेजर पैसे अगर कहीं जा रहे हैं तो बाहर के खाने में ही जाता है। जिम तो काफी एड करता हूँ तो उसके लिए मेरे को प्रोटीन काफी मेंटेन करके रखना पड़ता है। सिंस बैंगलोर में इस बार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अभी अप्रैल चल रहा है एंड गर्मी तो भाई क्रेजी हो रही है एकदम, तो उस वजह से भाई मैं बाहर का चिकन खाना भी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा गट इन्फेक्शन हो गया था अभी। हेल्थ सेंटर जो हमारा एनएलएस का, वहां से एक मैम आई थी मेरे रूम, तो फिर उन्होंने कहा था दैट बाहर का चिकन खाना अवॉइड करो, उसकी वजह से आपका पेट गर्म हो रहा है। सो दैट्स द रीजन व्हाई मैं अभी वो भी अवॉइड करके रखा है। सो या आई एम रिलाइंग ऑन सप्लीमेंट्स राइट नाउ। मैं वे प्रोटीन लेता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एस्पिरेंट्स। व्हाट मतलब ऑब्वियसली एज अ व्लॉग भाई मैं बस अपने बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग की हेल्प भी करना चाहता हूँ अपेरेंटली, नहीं डेफिनेटली। सो सिंस अभी क्लैट के लिए इन टोटल 7 महीने बचे हैं, ठीक है, यू आर गोना हैव ऑलमोस्ट मोर देन 200 डेज डेफिनेटली। क्लैट साल आइडियली दिसंबर के पहले संडे में होगा, दैट इज गोना बी 6th of December। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी 12th में एंटर करे हैं, बहुत सारे ड्रॉपर्स है, बहुत सारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो कि इसके भी अगले साल क्लैट देंगे। सो सिंपल सा सॉर्टेड फंडा है भाई, एक रोड मैप क्रिएट करके रखो अपने दिमाग में, ठीक है। देयर आर सर्टेन नॉन नेगोशिएबल। पहली चीज तो आपको मॉक्स रेगुलरली देना है, be it any, let's just not for a second talk about CLAT, be it any other entrance exam, UPSC, CAT, GMAT, CLAT, JEE, Mains, Advanced, NEET, anything। सबसे important जो फंडा रहता है ना किसी एग्जाम को अपने होल्ड में रखने का, वो होता है भाई जब तुम उसके रेगुलरली मॉक्स दे रहे हो, बिकॉज मॉक इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल एग्जाम। बहुत सारे लोगों को मिथ रहता है कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो हम मॉक नहीं देंगे। भाई देखो, CLAT इज नॉट अ सिलेबस बेस्ड एग्जामिनेशन, इट्स एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम which is going to test you on the basis of certain skills, and those skills are reading comprehension, reading speed, time management, ultimately your accuracy, your attempts and then your score। तो ये चारों पांचों चीजों में अगर आपका अच्छा होल्ड है, और भाई डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आपने अगर 3 मॉक्स दे दिए तो आपके स्कोर्स 80s 90s पे आ गए, नहीं, ग्रेजुअली बढ़ेंगे विद कंटिन्यूस प्रैक्टिसिंग एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इन सबके बाद ही आपके स्कोर्स ग्रेजुअली बढ़ेंगे व्हेन यू आर बीइंग कंसिस्टेंट विद इट। सो ओनली 2 थिंग्स भाई, पहली चीज तो कॉन्सेप्ट्स में अपना लगाम रखो, फिर उसके बाद कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो, और इन दोनों चीजों को जब तुम कंसिस्टेंटली करोगे एंड इसमें अगर अपना रेजिलियंस बिल्ड करोगे, nobody is actually stopping you from cracking NLS or any other law school। Here's my roommate piece of advice, भाई भी देना चाहेगा आप लोगों को। In previous videos, I told that I'm Aditya's roommate and I'm also Aditya. So my piece of advice would be, so as he mentioned about mock, one of the major challenges that I faced initial days of preparation, because 8 months are left for CLAT, and I think that's a decent amount of time for to prepare for this examination. Before like giving mock, you should start reading multiple sources, because in your CLAT paper you would not have a passage from a specific source, you would have multiple sources from Indian Express, from Mint and whatnot. I think so getting into a habit of reading multiple sources helps you navigate different kind of thoughts. So if you are used to reading different kind of writing style, so you're bound to excel in your mocks as well as your CLAT paper. Start reading multiple sources. This would be my advice, and I was in my preparation days. This was an advice given to me by my PR mentor, and I am passing on this advice, and this was very helpful. अभी मेरी क्लास है, क्लास जाता हूँ एंड आई ट्राई टू शूट थिंग, although being in law school it requires a lot of gut for you to actually shoot it publicly, anything, because wokeism काफी चलता है apparently यहाँ पे, and anyone comes to you and just says that you just cannot shoot us, put us inside your video, so I'll try to mischievously shoot। चलो बाकी के दिखाता। भाई
क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया यार. दिस इज़ माई कैंपस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स राइट नाउ. कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन ऑल अराउंड. भाई पिक्चर्स में देखने से तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैंपस बनने वाला है, बट आई डोंट नो मैन, एंड प्रोबेबली तब तक बनेगा जब मैं पास आउट हो जाऊँगा. बट एनी विच वेज, जो बिल्डिंग मेरे लेफ्ट में दिख रही है दैट्स न्यू अकेडमिक ब्लॉक, बट इट्स नॉट न्यू एनी मोर, अंडर कंस्ट्रक्शन. मेरी क्लास फर्स्ट फ्लोर के सबसे कॉर्नर में है. सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स माई क्लास. सबसे पहला लेक्चर फैम लो पार्ट 2 है. सिंस वीडियो बनाने के चक्कर में हम लेट हो गए इसलिए आगे सीट मिली नहीं. जस्ट किडिंग फैम, आई एम अ बैक बेंचर. फटाफट मैक और आईपैड निकाल लिया. एंड फॉर अ बेसिक पर्पस ऑफ रैंटिंग, भाई ट्रिमेस्टर सिस्टम समटाइम्स एक्चुअली सक्स. आई मीन भाई 3 महीने का तुम्हारा ट्रिमेस्टर है, जिसमें से 1 महीने भाई तुम्हारे कॉलेज में सेटल होने में निकल जाता है. उसके जस्ट 1-2 दिन बाद आपके मिड टर्म्स चालू हो जाते हैं, सबमिशंस आने लगता है, और बीच का महीना भी भाई अपेरेंटली बहुत तेजी से निकलता है. एंड 3 महीने में तुम्हारे फाइनल सबमिशंस, वाइवास, ग्रुप प्रोजेक्ट, एंड टर्म्स. आई मीन भाई कितना प्रेशर देते हो भाई तुम एक बच्चे को. बाय द वे, जो मैं खा रहा हूँ दैट इज हाई प्रोटीन पल्सेस बोल. अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिथ दैट लॉ इज ऑल अबाउट बेयर एंड केस प्रेसिडेंस. वी आर लिटरली डीलिंग विद फैमिली ट्रीज ऑफ different religions. I'm telling you all, taxation law is gonna screw us. I grab a chance to explain Hindu joint family ka reunion and partition wala part. Yes gang, I do consider myself as an opportunist. Boss, law school survive करने का एक simple फंडा है. If you're being attentive in the class, half of your work is already done. पहले यार के अटेंडेंस के लिए थोड़ा सा रोना पड़ेगा, प्रोफेसर से डाउट भी पूछ लूँगा, बट ऐसी इज अ स्वीट पर्सन. सोचा था पीछे बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करूँगा, सोऊंगा. खैर, फ्राइडे लेक्चर्स में मन नहीं लगता है, काफ़ी फटीग होता है यार, क्या बताऊँ. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लाइब्रेरी सिंस वाटर कूलर लाइब्रेरी के अंदर है. बैंगलोर की गर्मी में नॉर्मल पानी गले के अंदर भी नहीं जाता. बाय द वे, इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सुधा मूर्ति, एंड आवर एनएलएस लाइब्रेरी हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम. सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो गया, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस. फन फैक्ट इज मी अलोंग विद माय बेंच मेट्स वी आर सिटिंग विद रैंडम पेजेस. भाई हमने कोर्स बंडल लाने ही भूल गए, अनलाइक अदर्स. आई मीन आई हैव अ डीप स्केप्टिसिज्म. मॉरल फिलोसफी व्लॉग क्या ही कमाएगी लाइफ में. नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स लाइब्रेरी का टॉप फ्लोर. मेरा 10 दिन बाद मूड कोड एट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर ओनली. गोना फाइंड सम रिसर्च मटेरियल एंड सोर्सेस. भाई लॉ स्कूल का एक अजीब फैक्ट है दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ प्लेसमेंट, होता क्या है ना कि इफ़ यू थिंक दैट मैं करिकुलर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखूंगा, आई विल गेट इनटू मूड कोड्स, आई विल डू डिबेटिंग, आई विल डू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड ऑल दोस थिंग्स. आई विल पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस. बट पता है जब भी एक कंपनी आ रही है आपको प्लेस कर रहे हैं, तो भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखती है वो ये है कि आपके एकेडमिक्स कैसा है, आपके जीपीए सीजीपीए कैसे है. बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग वो आपको हायर करती है. बाय द वे, दिस इज द व्यू राइट फ्रॉम मेंस वॉशरूम विंडो. चलो भाई क्लासेस खत्म हो गए, अब चलता है मेस. काफी ज्यादा थकान हो जाती है यार दिन में. एक तो गर्मी भी बहुत है, दूसरा एसी चल नहीं रही है भाई. कंस्ट्रक्शन के चक्कर में सारे कंडेंसर्स इन लोगों ने निकाल दिया. आई एम होपिंग मेस में ढंग का खाना हो भाई, क्योंकि आज एक्सेल शीट चेक नहीं करेगी क्या खाने में. एक तो पूरे कैंपस में जिधर देखो उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर धूल मिट्टी है. एक तो एनालिस्ट में इतने सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो गए भाई. क्लासेस छूटने के बाद एकदम रैम्पेज टाइप का लगता है भाई. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हेडिंग टुवर्ड्स मेस. काफी ज्यादा मतलब भीड़ हो जाती है यार. नाउ वी आर ऑन द वे टू एमएचआर मेस. दिस इज द बॉयज 2-व्हीलर पार्किंग एरिया. लेफ्ट साइड से आता हमारा फुटबॉल फील्ड एंड रनिंग ट्रैक. दिस इज एमएचआर. यहाँ पे लड़कों के 3 हॉस्टल्स है. भाई मेरी वीडियो मत बना. वी हैव एंटर्ड द मेस एंड एज यूजुअल हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा बिकॉज भीड़ तो रहती है. आईडी कार्ड टैप कराओ, प्लेट उठाया, चम्मच उठाई, भीड़ भीड़ भीड़, और हम बाहर आके बैठ गए. दिस इज़ द व्यू. भाई अंदर बैठ ही नहीं पाते यार, गर्मी से मर जाते हैं. दूसरा भाई एलपीजी क्राइसिस की वजह से बैंगलोर को सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, तो भाई हमारे खाने के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रखा है. बहुत ख़राब रिव्यू दूंगा. ओ बाय द वे, दैट्स द पिकल बॉल कोट. गर्मी बहुत है तो उधर जाके तो बिल्कुल शूट नहीं करूँगा. वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स अ रूम. मेरा रूम 2nd फ्लोर में है एंड भाई थोड़ी देर से जिम भी जाना है, फटाफट चलता है. बाय द वे, दिस इज हुगली हॉस्टल और ये सबसे पुराना और सबसे पहला बॉयज़ हॉस्टल है एनएलएस का. ओजी हॉस्टल जहाँ पे कांड भी कम होता है, रेट भी कम पड़ता है. आई मीन बाकी सारे कांड तो छुप जाता है. दिस इज़ द हॉस्टल रूम, फुल्ली मेसी. इस ट्रेमेस्टर हमने ज़्यादा एस्थेटिक बनाया नहीं कमरे को, बिकॉज अगले महीने हमें हॉस्टल चेंज करना पड़ेगा. नाउ लेट्स गो हिट जिम. इस ट्रेमेस्टर से ही मैंने कल जाना शुरू करा है बैंगलोर में, बिकॉज कॉलेज का जिम इज़ हाईली इनएफिशिएंट. भाई वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मशीन्स है नहीं, इनफैक्ट मशीन्स ही नहीं है. दूसरा भाई वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, एसी वगैरह वेंटिलेशन अच्छा रहता नहीं है. एंड बीइंग अ जिम फ्रीक, तो भाई मेरे को था कि भाई जिम ज्वाइन करना है तो बी इट एनी फकिंग अमाउंट, मैं जाऊँगा तो कल जाऊँगा भाई. एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरे अंदर कंसिस्टेंसी भी आ गई भाई काफ़ी ज़्यादा. सो टुडे इज़ माई लेग डे एंड लेग डे में भाई हेवी वेट्स मारना रहता है. तो भाई हाँ, मैंने मेनली स्क्वाट्स मारा एंड उसके बाद मशीन स्क्वाट्स मारे, फिर अलग अलग चीज़ें करी, उसके बाद शोल्डर्स भी करा. तो लेग डे विथ शोल्डर्स, तो भाई मेरा स्प्लिट भी यूजुअली ऐसा रहता है दैट इट्स पुश पुल लेग, एंड लेग में आई डू legs plus shoulder. And bhai, I train 6 days a week ideally, and one day I either do rest or I do cardio or running, any sort of thing like that. And that's a wrap.